आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में, और मेरे साथ आज ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, ना किसानों का कोई मुद्दा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद और शिक्षित आदमी, और जो शिक्षा का मंदिर होता है, स्कूलों का मुद्दा है। पहले कोरोना की मार, और अभिभावक काफ़ी दुखी हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। पूरे भारत में, हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में अक्सर देखे जाते हैं कि पैसे नहीं हैं, धंधा चौपट हो चुका। तो एक ऐसे स्कूल संचालक से मिलवा रहे हैं हम आज, जिन्होंने एनुअल चार्ज बिल्कुल छोड़ दिया है उस स्कूल ने, और ये स्कूल अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुका है। और हरियाणा में सब जानते हैं इस स्कूल को, श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ में, जो महेंद्रगढ़ विधानसभा भी और जिला भी है, सबसे पुराना जिला है। मेरे साथ इसके संचालक हैं राव कर्मवीर, जो युवा भी हैं, और कोरोना के लेके क्या सोचते हैं, और एनुअल चार्ज क्यों इन्होंने माफ़ किया। ये ऐसे स्कूल हैं जो कुछ अभिभावकों के लिए करना चाहते हैं, और इन्होंने पहले भी, हमने बातचीत की थी, पहले भी बहुत बड़ी इन्होंने अपनी तरफ से रिलीफ दी थी अभिभावकों को। तो अब ऐसे स्कूल संचालक से मिलवा रहे हैं जिन्होंने एनुअल चार्ज बिल्कुल माफ़ कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में श्री कृष्णा स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा हॉस्टल है इनके पास। तो हम इनसे ही जानते हैं क्या इनको पैसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एनुअल चार्ज अगर एक बच्चे का माफ़ करते तो लाखों रुपए बनते हैं। वो भी जानेंगे किस तरीके से क्या सोचा। तो हम मिलवाते हैं शिक्षाविद राव कर्मवीर से, जिन्होंने अच्छी पहल की है, और अच्छी पहल की है तो हम इनके पास पहुंचे भी हैं। राव साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, धन्यवाद। क्या सोचा जी? सर ये देखिए, आप जो कोरोना महामारी चल रही है, पूरे विश्व को वो जान और माल का नुकसान होता है ना, तो जान का भी नुकसान हो रहा है और माल का भी नुकसान हो रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं, और सारे काम धंधे सब के चौपट हो गए। तो आर्थिक संकट भी सब के ऊपर ही है, चाहे कोई छोटा उद्योगपति है, बड़ा उद्योगपति है, जो नौकरी पेशा करने वाला आदमी था, कहीं तो उसकी सैलरी आधी हो गई है, या सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। सबको बहुत भारी आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। तो सोच हमारी बस यही है कि अगर हम बात करें बच्चों के भविष्य को लेके, तो सोच हमारी ये है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। जिस ट्रैक पे वो चल रहा है उसका ट्रैक कंटिन्यू बना रहे। देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास भी जो शिक्षक हैं, हमारे को कोई सरकारी सहायता मिलती है। हम सिर्फ फीस और किराया ही लेंगे। एडमिशन फीस 100% माफ़ कर दी है, और फीस और किराया भी क्यों लेंगे, ताकि स्कूल का खर्चा चल सके, और जो हमारे शिक्षक हैं हम उनका टाइम पे वेतन दे सकें। तो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको ये चीज़, इस चीज़ का कठिनाई का सामना ना करना पड़े कि भाई मेरे पास तो एनुअल चार्ज नहीं है, एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बहुत क्रिटिकल सा टाइम सब के लिए है। हम सिर्फ जो मंथली फीस है वो, और बस का किराया है, वो दो ही चीज़ें पेरेंट्स से लेंगे, और पेरेंट्स इतना अफोर्ड भी कर सकता है। राव साहब, सभी हरियाणा प्रदेश के स्कूल देख रहे हैं, आपको थोड़ा डर नहीं लग रहा? आपको कभी यूनियन से ही बाहर कर दिया जाए कि पहले ही स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लुट चुके, पिट चुके, कुछ नहीं कर पा रहे, किस्तें कहाँ से भरेंगे, अब बहुत मुश्किल आ रही है हमारे सामने, और आप इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं, तो उन स्कूल वालों में प्रेशर आने वाला है। और महेंद्रगढ़ तो शिक्षा का हब है, आपके पास 5000 बच्चे आज के, एक आपका सीमा में स्कूल नया किया है आपने, और एक अकेडमी करने जा रहे हैं हरियाणा की सबसे बड़ी। तो कहीं ना कहीं उन स्कूल वालों के लिए कुछ सोचा लिया आपने, कहीं आपके खिलाफ भी बगावत शुरू हो जाए? सर देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का जो सिस्टम है, इंडिविजुअल सा काम मानता हूँ मैं इसको। हर आदमी को ये पता है कि मुझे अपना सेटअप किस तरीके से चलाना है। हर स्कूल की फीस का क्राइटेरिया अलग अलग है। किसी की फीस कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की नॉर्मल सी है। हमने तो फीस भी नॉर्मल सी कर रखी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एक व्यापार बन गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता।
कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि महेंद्रगढ़ जिले की अगर मैं बात करता हूँ, एजुकेशन के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन आपके पास खाली महेंद्रगढ़ के बच्चे नहीं है, पूरे हरियाणा से बच्चे आते हैं, आपके पास हॉस्टल है। जी जी जी, बच्चे पूरे हरियाणा से आते हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर तो एजुकेशन का जो हब बना है ना, वो स्कूल्स की वजह से ही बना है। तो मैं तो इतना ही मानता हूँ कि हर आदमी का अपना सिस्टम है, और जैसे हर आदमी अपना घर परिवार चलाता है, अपने अनुसार ही खर्चे करता है। हमारे पास भी जो टीचर काम करते हैं, जब हम पेरेंट्स की जो फीस छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो स्टाफ है वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। स्टाफ का मोटिवेशन पहले है, उसके बाद मैं कोई कदम उठा पाता हूँ। तो इतना अच्छा स्टाफ, मैं ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी टीम हमारी है जो आपस में बहुत कोऑपरेटिव है, इनसे ही चीज़ें चल रही। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब हमने पिछली बार 50% फीस माफ़ की थी, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 50% फीस मैंने माफ़ की। तो मैंने लॉकडाउन जब तक नहीं खुला था, जिस दिन पहले दिन स्कूल खुले, तब तक मैं 50% सैलरी स्टाफ को देता था, और स्टाफ ने इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया। लेकिन जिस दिन से स्कूल खुले, मैंने 100% सैलरी स्टाफ को दी है। उसमें कोई कटौती नहीं की। जिस आदमी ने जितना काम किया है उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। तो अभी दिक्कत नहीं होगी आपको? मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरा तो स्टाफ इतना अच्छा है कि दिक्कत भी आई तो हम मिल के उसको सॉल्व कर लेंगे। जी। तो डर नहीं लग रहा है थोड़ा वो प्राइवेट विद्यालयों का? नहीं, वो सोच रहे होंगे ये श्री कृष्णा कहीं ना कहीं बीच में, वो देसी भाषा में बोलते हैं पाचर, ये ठोकता रहता है, ना तो खुद कमा रहा है ना हमें कुछ कमाने देगा। अभी कोरोना के बाद पहले ही तो आप कहीं ना कहीं पहले 50% में फीस माफ की, तो उन स्कूल वालों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, आपका नाम ले लेके कई स्कूल वालों को झुकना पड़ा। अब आपने नई घोषणा कर दी है कि भाई एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, और आपके पास ऑलरेडी हाउसफुल है। आप मेरे ख्याल से यहाँ लगभग 1-2 घंटे से हैं। आपको पता है कि एडमिशन करवाने वाले पेरेंट्स की, बच्चों की लाइन लगी हुई है, इतनी देर से आपने देखा भी है। अभिभावक भी हमारे से उतने जुड़े हुए हैं जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। हम ये चीज़ कभी नहीं चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हमसे जुड़ा हुआ है वो कभी परेशान रहे। और अब तो ये संकट सबके ऊपर है। मैं तो यही मानता हूँ कि दिक्कत परेशानी सबको है। सब मैनेजमेंट अपने स्टाफ को पहले ये कहें कि भाई आप सब कोऑपरेट करो। पेरेंट्स तो इतने साल से फीस दे ही रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल हालात देश में आज से पहले कभी नहीं हुए, और आज से पहले तो हमने भी माफ़ नहीं की। पिछले साल की है, अब की बार की है, और किसी स्कूल ने माफ़ नहीं की। तो मैं मानता हूँ कि अभिभावकों को जो 1-2 साल का ये जो क्रिटिकल सा टाइम है, तो स्कूल्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा का असली मतलब है वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है। अगर जो पढ़ने वाला बच्चा स्कूल से मूव कर जाएगा, चेंज कर जाएगा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, तो फिर मैं मानता हूँ कि जस्टिस नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। खुद से वो बाजारीकरण और व्यापारीकरण हो जाएगा शिक्षा का। तो थोड़ा ये टाइम है, इस टाइम में जैसे तैसे करके अपना कर लेंगे गुजारा हम, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कहीं दिक्कत ना आए। जी। तो ये राव करमवीर मेरे साथ बने हुए हैं खास बातचीत में। इतनी दरियादली कोई स्कूल वाला प्राइवेट शिक्षण संस्थान बहुत ही कम दिखा पाते हैं, और वो भी तो आसमान की बुलंदियों को जो स्कूल छू रहा हो, उनके नखरे ही अलग होते हैं स्कूलों के। और हरियाणा प्रदेश से हम भी जाते हैं हर स्कूल में, पूरे हरियाणा में जाता हूं मैं, और सब पूरे हरियाणा प्रदेश के स्कूल वाले मुझे जानते भी हैं, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक। उनके कुछ अलग से ही एटीट्यूड होता है, अलग से ही नखरे होते हैं। और इतनी बुलंदियों को जो श्री कृष्णा स्कूल आज जिस मुकाम पे है, वो स्कूल संचालक एक सहज लहजे में कह रहा है कि नहीं, एनुअल चार्ज हम छोड़ रहे हैं। बाकी तो हमने देखे हैं बच्चों को किस तरीके से कई स्कूलों में प्रताड़ित भी किया जाता है। अगर समय पे फीस नहीं आती तो भी एनुअल चार्ज तो छोड़ना बहुत बड़ी बात है। जी, दरिया दिल बहुत देखे, लेकिन आपसे कभी कभी प्राइवेट स्कूल के, मुझे एक बात बता दीजिए, जैसे +2 में पढ़ने वाला बच्चा है, उसका एनुअल चार्ज लगभग कितना बनता होगा? उसका लगभग 20-22 हज़ार रुपये के आसपास एनुअल चार्ज एक बच्चे का। +2 के बच्चे? जी जी। अब +2 में हमारे पास लगभग 500 बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सा जज कर लेंगे। तो टोटल 5000 बच्चे, तो सबका एवरेज कैलकुलेशन करें तो लाखों रुपए पे, यानी कि हाँ करोड़ों रुपए की बात जाती है। तो ये वो स्कूल हैं श्री कृष्णा स्कूल, हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में। हॉस्टल की सुविधा है,
अकेडमी बहुत बड़ी अभी बनाने जा रहे हैं, हरियाणा की पहली अकेडमी, और स्कूल बहुत बड़ा इनका। एक दो संस्थान हैं इनके अलग अलग, एक महेंद्रगढ़ में, एक अटेली के पास सीमा में। तो दरिया दिली देखिए इन स्कूल संचालक की, यानी कि करोड़ों रुपए छोड़ दिए हैं हरियाणा प्रदेश में। जो अभिभावक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्ची बात है। और हम वहीं जाते हैं जहां कुछ होता है, जहां कुछ दम दिखाई देता है, बात में कुछ सच्चाई होती है, वही चीज में हम दिखाते हैं, बातचीत करवाते हैं। मेरे साथ राव कर्मवीर बने हुए हैं और प्रोफेसर वीर सिंह के ये पुत्र हैं, और ये महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं। अटेली इनकी एक संस्था है, महेंद्रगढ़ जिले में बहुत बड़ा इनका हॉस्टल और स्कूल है, श्री कृष्णा स्कूल। एनुअल चार्ज करोड़ों रुपए इन्होंने छोड़ दिया है। बाकी जो विद्यालय, जो प्राइवेट जो स्कूल है, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी मजबूर होना पड़ेगा ये कदम उठाने पे। ये अगर विद्यालय आज चोटियों पे, ऊंचाइयों पे है, ये अगर छोड़ सकता है करोड़ों रुपए, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? जी, बाकी विद्यालय को क्या कहेंगे? सर बाकी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा टाइम बहुत क्रिटिकल सबके लिए है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। इतना ही कहूँगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन जो हम कर सकते थे हमने वो किया है। डर नहीं लग रहा थोड़ा? नहीं, तो भविष्य का तो किसी को नहीं पता। स्कूल वालों से? स्कूल वाले तो सारे बहुत पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं। अभी तो अच्छे आदमी है, लेकिन करोड़ों रुपए आप छोड़ रहे हैं, तो करोड़ों रुपए उन पे भी वो बहुत प्रेशर आने वाला है इस बात का। क्यों? हरियाणा के लोग देखेंगे तो स्वाभाविक है, वहां जाएंगे तो सीधा आपका नाम लेंगे, श्री कृष्णा स्कूल आज टॉप स्कूल में गिनती होता है हरियाणा में। अगर वो करोड़ों रुपए छोड़ सकता है बच्चों को, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? सर क्या है कि वो देखो उनका मैनेजमेंट है, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। बाकी हमने जो फैसला लेना था हमने अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठ के ले लिया, बहुत सारे अभिभावकों के साथ बैठ के ले लिया, और बहुत सारे बच्चों की बात सुन के ले लिया। अगर प्राइवेट जो मैनेजमेंट आपकी पूरी हरियाणा की आपको कहेंगे आप अकेले बाहर चलिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप पता नहीं क्या क्या तरीके के हमारे घाटा करने की कोशिश करते, तो फिर क्या रहेगा? मैं तो हाथ ही जोड़ लूंगा उनसे। और क्या कहना है। लेकिन जो सच्चाई की बात है, कोऑपरेट करना चाहिए पेरेंट्स को, वो सच्चाई है, वो सबको दिख भी रही है। कोई मतलब स्कूल्स का सिस्टम है ना, बिल्कुल स्मूथली ही चलेगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो हरियाणा सरकार की भी जो गाइडलाइंस हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि भाई फॉलो करें सारे स्कूल्स, और कोऑपरेट करें बस पेरेंट्स को। अब जरूरी नहीं है कि हर स्कूल एनुअल चार्ज छोड़ दे या फीस छोड़ दे, जितना सबसे बन पाता है उतना वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए करें। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा। बाकी तो भाई सबका अपना अपना सिस्टम है, जो जिस तरीके से करेगा, मैं इन्वॉल्वमेंट भी नहीं कर सकता, इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। मेरे सिस्टम में जो चीज़ पॉसिबल थी सब कैलकुलेशन लगा के हमने एनुअल चार्ज छोड़ दिए। जी, सीमा की जो संस्था नहीं की अटेली के पास महेंद्रगढ़ जिले में, कैसी चल रही है? बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। भी काफी बच्चे? हाँ, काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे। तो सुविधा इसी तरीके से वहाँ दे रहे हैं आप? जब इसकी ब्रांच है तो लोगों को विश्वास है कि जो चीज़ें महेंद्रगढ़ में मिल रही हैं वही सीमा में भी मिलेंगी, तो उसमें बिल्कुल 100% खरा उतरेंगे हम। और देखो पेरेंट्स का विश्वास जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस साल बच्चों को जो वहाँ पे भेजेंगे, अगले साल हम उनका रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट बोलता है, वो रिजल्ट बोलेगा जरूर, जैसे यहाँ बोल रहे हैं ऐसे ही बोलेगा, वहाँ पे रिजल्ट बोलेगा। रिजल्ट में वास्तव में आपका स्कूल अच्छा है। मैं 2-3 बच्चों को उनके घर पे जाके इंटरव्यू किया है 1 साल पहले, और वो टॉप बच्चे रहे। तो अभी जो अभिभावक देख रहे हैं, आने वाले समय में NTSC का रिजल्ट आने वाला है, क्या इच्छा करें महेंद्रगढ़ के, हरियाणा के लोग, आपके स्कूल से अभिभावक? हम तो बड़ी बेसब्री से NTSC के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो हर दूसरे दिन पूछ लेता हूँ जो हमारे एडम ब्लॉक हैं उनसे कि जी एक बार चेक करो ना रिजल्ट कब आएगा। बहुत अपेक्षाएं हैं रिजल्ट से, बहुत कुछ स्कूल में फायदा मिलने वाला है। जी। देखो पूरी साल हम और हमारे टीचर्स और बच्चे जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट ही मतलब एक आखिरी चीज़ बच जाती है कि रिजल्ट आएगा तो वही हमारी मेहनत को दिखाएगा कि हमने कितनी मेहनत की है। तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है उस रिजल्ट का हमें। राव साहब, कर्मवीर जी, अब थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा, एक बार आप फिर बताइए, आप वास्तव में ही आपने एनुअल चार्ज करोड़ रुपए छोड़ दिया है, जो पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, अभी आप सभी स्कूल देख रहे होंगे और बाद में देखेंगे, तो कम से कम ये जरूर एक बार दोबारा करके बताइए कि एनुअल चार्ज आपने वास्तव में ही, जो बच्चे, जो अभिभावक हैं, अन्य स्कूल हैं, जो जाते हैं बच्चे, सब सुने कि एनुअल चार्ज करोड़ों रुपए हमने छोड़ दिया है।
सर बिल्कुल छोड़ दिया है, और मैंने तो न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ डलवाई है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो हमारे साथ ये करमवीर राव बने हुए हैं और मैंने न्यूज़पेपर जी में भी ये चीज़ डलवाई है। ये हमारे कैमरे की तरफ करके दिखा दीजिए। ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये न्यूज़पेपर में वास्तव में कटिंग डलवाई गई है कि श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ जो टॉप स्कूल है, टॉप 3 में आज ये स्कूल है, इन्होंने वो एनुअल चार्ज बिल्कुल छोड़ दिया है, करोड़ों रुपए। ये कह रहे हैं कि अभिभावक भगवान समान हैं, हमेशा हमें देते आए हैं अभिभावक, लेकिन आज पहली बार हमारी लाइफ में हमारे स्कूल को मौका मिला है कि हम अभिभावक को अपने पास से कुछ दें। तो पहले भी 50% फीस इन्होंने माफ़ की थी और अब एनुअल चार्ज बिल्कुल माफ़ कर चुके हैं। यानी कि एक बच्चे का 20,000 +2 के 20 से 22,000 के 18 से 22,000 समथिंग बैठता है, एक बच्चे का वो छोड़ चुके हैं। तो 5,000 बच्चे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, करोड़ों रुपए के आसपास बैठता है एनुअल चार्ज। और सीमा मीन की संस्थान है जी। अब खाली ये स्कूल है आपकी, वो संस्था के लिए भी है? ये सब के लिए ही है, मैनेजमेंट तो एक ही है, सीमा के सभी बच्चों के लिए, सीमा हो या महेंद्रगढ़ हो, सभी बच्चों के लिए। और लोगों को क्या कहेंगे आखिर में? मैं यही कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको आप कोऑपरेट करें, जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से करना चाहिए, ताकि जो काफ़ी साल से हमारे से जुड़े हुए हैं उनको भी दिक्कत ना आए और हमें भी दिक्कत ना आए। जिन बच्चों को हमने फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th में पहुंचा दिया, उनका भी रिजल्ट का समय अभी है। एक बच्चे के लिए तो 12th बहुत मैटर करती है, तो उन बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। तो आप सब मिलके ऐसा फैसला लीजिए कि सारे काम स्मूथली चल पाएँ। अकेडमी कब से? हरियाणा की पहली अकेडमी बनाने जा रहे हैं आप, इतनी बड़ी, उसमें हर सुख सुविधा होगी और पूरे हरियाणा के बच्चे आएंगे। सर देखिए, वो बिल्कुल बनाने जा रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते वो प्रोजेक्ट 1 साल डिले है, लेकिन वो डेफिनेटली बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। और उसमें भी हम महेंद्रगढ़ को प्राउड फील करवाएंगे कि कितनी अच्छी अकेडमी महेंद्रगढ़ में भी है जी। तो अभी संस्था आपकी सीमा के अलावा कुछ और भी संस्था बनाने जाएंगे? अभी एक डिग्री कॉलेज का भी प्रोजेक्ट है, एक अच्छा कॉलेज भी हम चाहते हैं कि कहाँ रहेगा? यही महेंद्रगढ़ में। जी जी जी, जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ जी, जल्दी जी। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने बहुत बड़ी एक बात बोली है। एक बहुत बड़ा अभिभावक के लिए बड़ा खुशी का मौका है, लोग देखेंगे, शायद ही आपके देख के 50% स्कूल वाले भी अगर कुछ कर पाए अभिभावक के लिए बहुत खुशी का। तो मैं फिर दोबारा सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ ये श्री कृष्णा स्कूल के संचालक राव करमवीर यादव, राव करमवीर बने हुए थे और प्रोफेसर वीर सिंह के लड़के हैं ये, और बहुत अच्छा टॉप 3 में स्कूल आता है इनका हरियाणा प्रदेश में, और अच्छी खासी इनके स्कूल में संख्या है बच्चों की। और 2 संस्था हैं, डिग्री कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाई है इन्होंने, दिल खोल के करोड़ों रुपए छोड़ दिए हैं। और बाकी जो बच्चा निहायत ही गरीब है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इनके पास स्कोप हैं, और उनको भी फ्री कोशिश पढ़ाने की ज़रूर करेंगे। जिनके पास टैलेंट है, जो कुछ बच्चा करना चाहता है किसी क्षेत्र में और कुछ आगे बढ़ के कुछ कर रहा है, उसके लिए भी ये चाहे सपोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई के अंदर हो, उनको भी अगर कुछ उनके पास नहीं है कुछ पढ़ाने के लिए तो ये उनके लिए भी तैयार हैं। और पहले भी ऐसे कई बच्चे इनके स्कूल में दोनों संस्थाओं में पढ़ भी रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ टैलेंट है। NTSC का रिजल्ट आने वाला है, अब देखते हैं इस स्कूल का कैसा रिजल्ट रहेगा। हमारी भी नज़र रहेगी पूरे ज़िले पे, पूरे हरियाणा पे किस स्कूल ने कितना क्या अचीवमेंट किया है। कई स्कूल वाले बच्चे होते हैं 1000 और 5 का रिजल्ट होता है बेस्ट, तो सिर्फ 5 को दिखाते हैं, लेकिन 995 जो बच्चे होते हैं उनको वो कभी नहीं बताते उनका क्या हुआ और उनका रिजल्ट कैसा है। तो आप ये भी बारीकी से ध्यान रखना, क्योंकि 5 बच्चे टॉप होते बोले, लेकिन पीछे का जो होता है अभिभावकों को वो भी देखना चाहिए कि 1000 बच्चों में पीछे का रिजल्ट क्या है उन स्कूलों का। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।